ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें कंटेनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कंटेनर के अंदर हम क्या-क्या चीज़ कर रहे होते हैं, किस वजह से कर रहे होते हैं और इनकी हमें नीड क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाते हैं, उसके बाद डॉकर की इंस्टॉलेशन है। आई होप सबके पास होगी हो, अगर नहीं हुई तो आज इंशाल्लाह कर लेना। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि एक टीम के अंदर हमारे पास 10 डेवलपर हैं। अब 10 डेवलपर के पास सेम काम हमने चलाना है। जिस तरह हम गिटहब के अंदर क्या कर रहे थे कि हम सेम प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स को काम करवा रहे थे। अब हम चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट भी सब डेवलपर का क्या हो, सेम हो। तो उसके लिए हमें किस क्या चीज समझनी है कि देखो, आप लोग अब काम कर रहे थे, प्रीवियस आपने फ्लटर पे काम किया, आई होप आपने कुछ वेब के ऊपर भी काम किया होगा, आपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ वेब के अंदर भी प्रोजेक्ट बनाया होगा। अब फ्लटर के अंदर सबसे बड़ा मसला आपको क्या आता था कि एक बच्चे के एक ग्रुप मेंबर ने अपना प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया, जब वो दूसरे बच्चे को सेंड कर रहा था तो उसके अंदर ग्रेडल के मसले आ रहे थे, वर्जन्स के मसले आ रहे थे कि एक बच्चे के पास सही चल रहा था लेकिन वही कोड जब दूसरे के पास जाता था तो उसके पास उन कॉन्फ़िगरेशंस के मसले आ रहे थे। तो उन सब मसलों को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ हम आज हम पढ़ रहे हैं उसका काम ये है कि इस तरह के जो मसाइल हैं उनको हमने रिजॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 10 की टीम हो सकती है, 100 की टीम हो सकती है, 1000 की भी टीम हो सकती है एक प्रोजेक्ट पे। अब 1000 बंदे का हर एक के पास, लेट्स सपोज अगर मैं नोड जेएस या फ्लटर की बात करूं तो फ्लटर के वर्जन के मसले होंगे, कोई 2 साल पुराना वर्जन यूज कर रहा होगा, कोई लेटेस्ट कर रहा होगा, कोई 1 साल पुराना कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या आएगा, कंपैटिबिलिटी का मसला आएगा कि कुछ फीचर जो नए वर्जन के अंदर आए हैं वो पुराने के अंदर डेप्रिशिएट हुए हुए होंगे, सॉरी नए के अंदर डेप्रिशिएट हुए होंगे, पुराने के अंदर सही चल रहे होंगे। तो इन मसलों को सॉल्व करने के लिए हम आज कंटेनर पढ़ेंगे। इट वर्क्स ऑन माई मशीन, कि मतलब एक कोड मेरे पास ठीक चल रहा है, मेरे पास ठीक चलने का पर्पस क्या है कि मेरे पास विंडोज है, विंडोज में ठीक चल रहा है, लेकिन मेरी टीम में कोई ऐसा यूजर है जो मैक यूज कर रहा है, कोई उबंटू यूज कर रहा है, कोई लिनक्स यूज कर रहा है, तो उसके लिए वो मसला है। उसके बाद हमारी डिपेंडेंसीज के मसले आ जाते हैं। इन मसलों को रिजॉल्व करने के लिए हम आज जो चीज पढ़ेंगे वो क्या होगा, कंटेनर होगा। एक बार इनको पढ़ लो। इट वर्क्स ऑन माई मशीन, मैनुअल सेटअप डजंट स्केल। ठीक है, जो हम मैनुअल सेटअप हमारे पास स्केलेबल नहीं होता। मैनुअल सेटअप क्या होगा कि जैसे हम लैब्स, यूनिवर्सिटी की लैब्स होती हैं, तो उनके अंदर हमारे पास मसला क्या आता है कि हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के सिस्टम्स आते हैं। तो जब हम उनके अंदर इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो कुछ सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो पुरानी जनरेशन के सिस्टम्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उन चीज़ों को ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं वो आज देखते हैं। एक मिनट, ये माइक किसका ऑन था? ठीक है। उसके बाद नो आइसोलेशन बिटवीन एप्स, टू प्रोजेक्ट ऑन वन मशीन नीडिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम रन टाइम। ठीक है, कि अगर दो लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको डिफरेंट वर्जन के अंदर मसाइल्स आते हैं। उसके बाद इसका आंसर क्या है, विद हम बेसिकली डोकर के अंदर क्या कर रहे होते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे होते हैं जो कि पोर्टेबल भी हो। अगर मेरी टीम साइज 2 से 10 होता है, 10 से 20 होता है, 20 से 50 होता है, 50 से 100 होता है, तो सेम जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आज सेटअप की है वही अक्रॉस द बोर्ड सारे सिस्टम के ऊपर सेम कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। जो कंटेनर मैंने आज एक बनाया है वो सेम कंटेनर मेरे पास डिफरेंट जगह पे क्या हो रहा हो, रेप्लिकेट हो रहा हो। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसमें कोई मसला है तो पूछ सकते हो। उसके बाद हमारे पास
क्या होता है डोकर, इंस्टॉलेशन ऑफ डोकर। इंस्टॉलेशन सबने की है? अगर नहीं की तो मैं एक बार दोबारा गाइड कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपने जाना है, ये डोकर की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप लिख लो डोकर डाउनलोड। ठीक है, यहाँ से आप इसका डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर लो। इसका एक क्लाउड वर्जन भी होता है, लेकिन अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप वर्जन ही यूटिलाइज कर लो। और आपने यहाँ पे ये वाला वर्जन करना है, AMD वाला। ठीक है, ये आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर आपको सपोर्ट नहीं करेगा अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डोकर दिखा देता हूँ कि होता कैसा है, और इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा, जिसके अंदर आपके पास अभी कोई कंटेनर नहीं बना होगा। कंटेनर के बाद कोई इमेज नहीं होगी, कोई लॉग फाइल नहीं होगी, कोई वॉल्यूम नहीं होगा, कोई कुबरनेट्स नहीं होंगे, कोई आपकी बिल्ड नहीं निकली हुई होगी, कोई मॉडल्स नहीं होंगे। ठीक है, ये वाले सारी चीजें अभी आपके पास नहीं होंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अपनी स्लाइड्स में से कि हमारी स्लाइड के अंदर क्या कह रहा है कि इंस्टॉलेशन करने के लिए अगर आप लिनक्स या मैक यूज कर रहे हो तो आप वाया कमांड भी कर सकते हो, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग विंडोज यूजर होंगे तो विंडोज में आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब आपकी इंस्टॉलेशन खत्म हो जाए तो आपने CMD ओपन करना है। और CMD ओपन करने के बाद ये साथ साथ करते जाओ अगर आपने किया हुआ है। हाइफन हाइफन वर्जन, सॉरी, ये देखो -V करने से क्या हुआ कि मेरे पास डोकर का ये वाला वर्जन आ गया। आपके पास वर्जन डिफरेंट भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपके पास अगर वर्जन डिफरेंट भी आ रहा है तो इतना मसला नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ है डोकर इंस्टॉल होना चाहिए। अब इंस्टॉलेशन करने के बाद ये वाली डिफरेंट कमांड्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे ये वाली कमांड को मैंने लिया तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये मेरा कंटेनर कितने हैं, रनिंग फेज के अंदर कितने हैं, पॉज। एक बार मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे प्रीवियस कंटेनर्स हैं ना उन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से मैं क्या करूँगा, नया कंटेनर बनाऊंगा फ्रॉम द स्टार्ट, और इनकी इमेजेस भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से मैं ये वाली कमांड रन करता हूँ डॉकर इन्फो पे, तो अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है। ये देखो टोटल मेरे पास CPU 12 आ रहे हैं, क्यों, और मेरे पास इस टाइम 0 कंटेनर है, 0 रनिंग है, 0 पास है। ठीक है, इस तरह ये मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे PC रिलेटेड, और जो जो कंटेनर मैंने रखे हुए हैं। उसके बाद ये सिस्टम डिस्क है कि इसके ऊपर इमेजेस कौन कौन सी है, कंटेनर कौन कौन से हैं, वॉल्यूम। देखो ये वाली अभी कमांड्स आपको इतनी जल्दी याद नहीं होंगी, ये आप जब 2-3 मंथ इनके अंदर इन चीजों के अंदर फ्रीक्वेंट काम कर रहे होते हो तो फिर ये कमांड आपको याद होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सिस्टम है, इसके अंदर आप अनयूज कंटेनर को डिलीट कर सकते हो, देख सकते हो, ये वाली सारी काम कर सकते हो। उसके बाद आल्सो रिमूव इमेजेस। ठीक है, अभी आपको कंफ्यूज हो रहे होगे ये इमेज क्या है और कंटेनर क्या है, आगे हम इस चीज को समझते हैं। एक बार यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, मेरे पास बोर्ड मार्कर नहीं है अभी।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट में किसी को कोई मसला कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसकी नीड क्या है, और हमने किस तरह इसको मतलब क्यों हमने यूज़ करना है। अगर इसमें कोई मसला है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, इसको छोड़ो, इससे ही कर लेते हैं। देखो, ये करने से पहले ना हमारी प्रीवियस प्रॉब्लम क्या थी कि ये देखो हमारे पास क्या था, एक सिस्टम था। उस सिस्टम की हम क्या बना रहे थे, डिफरेंट कॉपीज बना रहे थे। सेम हम कोशिश कर रहे थे कि सेम वर्जन्स पे डिफ हम मल्टीपल सिस्टम के ऊपर सेम वर्जन इंस्टॉल कर लें और सेम कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम ले लें। लेकिन अब यहाँ पे हमने जो चीज़ सीखनी है वो क्या है कि इमेजेस क्या होती हैं और इमेजेस के अंदर हमारे कंटेनर क्या होते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे एक मिनट में इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वापस आऊं, ये देखो, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहली जो दो चीजें आ रही हैं वो क्या आ रही है, एक इमेजेस आ रही है और एक क्या आ रहा है, कंटेनर आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का फर्क देखते हैं। तो फर्क देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक ये ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जिसके अंदर हमने एक ऐप बनानी है, और वो ऐप होगी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ऐप बनाने के लिए ना सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, अपना एक इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है। अब इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए सबसे पहली चीज जो हम क्या रखेंगे, देखो ये हम क्या करें, कंटेनर बना रहे हैं। और कंटेनर के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो, सबसे पहली चीज जो बेस लेयर मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा होता हूँ वो क्या होती है। एक मिनट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं जो चीज इंस्टॉल कर रहा हूँ वो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। किस चीज के लिए, जिसके ऊपर मैंने अपनी पूरी ऐप बिल्ड करनी है। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद ही मैं बाकी काम करूँ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करूंगा वो देखता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लेयर्स पहले आपको थोड़ा गाइड कर दूं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद लेट्स सपोज मैंने उसका पहले बैकएंड बनाना है, और बैकएंड किसके अंदर बनाना है, मैंने नोड जेएस के अंदर बनाना है। तो यहाँ पे उसका मैं एक पूरा नोड जेएस को इंस्टॉल करूंगा। नोड जेएस के साथ लेट्स सपोज मैंने पोस्टग्रे यूज करनी है, या मोंगोडीबी कर लेते हैं। मोंगोडीबी इंस्टॉल करनी है, उसके साथ मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल करनी है। उसके साथ मैं चाहता हूँ रेडिस इंस्टॉल करूँ। ठीक है, रेडिस बेसिकली कैशे होती है। आप लोगों का बैकएंड का प्रॉपर आइडिया है कि बैकएंड कैसे वर्क कर रहा होता है, एचटीटीपी के मॉड्यूल क्या होते हैं, एचटीटीपी के स्टेटस कोड, ये वाली पूरी रेस्ट एपीआई किस किस को आती है। एक जस्ट मैं ओवरव्यू लेना चाह रहा हूँ ताकि जरूरी नहीं है फास्ट एपीआई किसी को आती हो। पाइथन में अगर किसी ने बैकएंड पे काम किया हो तो देखो बच्चे, ये वाली चीजें हमें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हमने कंटेनर बनाना है तो उसके अंदर हम कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ। सिर्फ दो बच्चों को आती है। तो आप लोगों ने, चलो,
अगर किसी ने सीखनी हो तो मुझे बता देना, हम किसी और टाइम पे फिर, टाइम आपकी मर्जी का नहीं होगा, टाइम मेरी मर्जी का होगा, लेकिन मैं एक सेशन रख लूंगा पूरा रेस्ट एपीआई पे, जिसके अंदर मैं आपको क्रड प्लस अथेंटिकेशन और अथोराइजेशन पे पूरा लेक्चर दे दूंगा। वो 3 से 4 घंटे का टाइम मुझे चाहिए होगा, जिसके अंदर मैं आपको एक प्रॉपर बैकएंड का 30 से 40% चीजें कवर करवा दूंगा। मतलब मैं आपको चैट सॉकेट्स वगैरह पे नहीं लेके जाऊंगा, ग्राफ क्यूएल नहीं करवाऊंगा, बट मैं आपको एक बेसिक बैकएंड का स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी ने सीखना हो तो मुझे कल बता दे, हम नेक्स्ट वीक के अंदर किसी एक दिन में, या प्रोबेबली नेक्स्ट फ्राइडे को अगर आप कहोगे तो मैं दे दूंगा। जो लेना चाहता है ले लेगा, जो नहीं लेना चाहता ना ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो सीखना चाहता है, आई आई सजेस्ट कि आप ले लो। उसके अंदर बेसिकली मैं सारा ये आपको बैकएंड की वर्किंग समझा दूंगा कि बैकएंड एक्चुअल हमारा वर्क कैसे कर रहा होता है। ठीक है, चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, अब यहाँ पे ना हम कर क्या रहे हैं कि हमने अपनी एक लेयर बनानी है, और उस लेयर के ऊपर हमने अपना ऐप को इंस्टॉल करना है, ऐप को बिल्ड करना है, और उसके बाद हम उसको गिटहब के साथ कनेक्ट करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि हम अपनी मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी की नोड जेएस का वर्जन, या अगर मैं सिर्फ बैकएंड की बात करूं तो बैकएंड के अंदर अगर फ्रंट एंड की बात करूं तो मैं अपनी मर्जी का रिएक्ट का वर्जन चूज कर सकता हूं, अपनी मर्जी का फ्लटर का कंटेनर बना सकता हूं, अपनी मर्जी का रिएक्ट नेटिव का कंटेनर बना सकता हूं, जिसके अंदर मुझे पूरा उसका इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, और उस इन्वायरमेंट को सेटअप करने के बाद मेरी टीम के अंदर जितने लोग हैं मैं उनके साथ क्या कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इमेज और कंटेनर के अंदर फर्क क्या होता है। ये देखो, इमेज हमारे पास एक इम्यूटेबल टेम्पलेट होता है, ओएस फाइल सिस्टम प्लस एन ऐप बंडल एंड लेयर स्टोर्ड ऑन अ डिस्क until यू रन इट। ये देखो, अब यहां पे अगर मैंने एक इमेज बनानी है, इमेज बेसिकली मैं एक लेयर लेयर के अंदर, जैसे अभी मैंने ये बनाया, तो अब अगर मैं यहाँ पे ये जो बंडल बना रहा था इसके अंदर जो मेरे पास यहाँ पे जो ओएस बन रहा है, ठीक है, ओएस है ये क्या है, मेरे पास एक इमेज है। अब ओएस हम बार बार नहीं इंस्टॉल कर रहे होते। अब एक ओएस के ऊपर, एक इमेज के ऊपर, सॉरी, एक इमेज के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीपल अपने कंटेनर बना सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेट्स जो मैंने लिनक्स को इंस्टॉल कर लिया, या मैं उबंटू को इंस्टॉल करने के बाद अब इसके ऊपर मैं डिफरेंट आइसोलेटेड क्या बना सकता हूँ, कंटेनर बना सकता हूँ, और उन कंटेनर्स का आपस में डाटा मेरे पास क्या होगा, शेयर नहीं होगा। ये कंटेनर वन होगा, इसी तरह ये मेरे पास एक कंटेनर टू होगा, और ये मेरे पास कंटेनर थ्री होगा, और ये मेरे पास क्या होगी, एक इमेज होगी। इमेज क्या है, मेरे पास एक इन्वायरमेंट है, और कंटेनर क्या है, एक इमेज को मैं मल्टीपल कंटेनर्स के ऊपर क्या कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। एक इमेज से मेरे मल्टीपल कंटेनर क्या बन सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली एक कंटेनर अभी मैं बनाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले एक इमेज बना रहे होते हैं, और उस इमेज के ऊपर फिर मल्टीपल हम कंटेनर बना रहे होते हैं, और देन उन कंटेनर के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और हर एक कंटेनर के अंदर ये क्या है, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में है। आइसोलेटेड इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज इस कंटेनर के ऊपर जो डाटा है वो इसके साथ शेयर्ड नहीं है, और इसका डाटा इसके साथ शेयर्ड नहीं है। मतलब ये कंटेनर जितने भी मेरे बन रहे हैं ये सारे किसके अंदर हैं, एक आइसोलेटेड
इन्वायरमेंट के अंदर मेरे क्या बन रहे होते हैं, सारे कंटेनर बन रहे होते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है। A live or stop instance of an image, its own process, its own writable file system layer, its own network view, many container can run from one image। ठीक है, ये देखो, अब सबसे पहले हमने एक इमेज बना ली, अब उस इमेज के ऊपर हम मल्टीपल कंटेनर्स को रन कर सकते हैं। अब आगे चलने से पहले सबसे पहले हम एक वेबसाइट देखते हैं, और इस वेबसाइट के अंदर सब लॉगिन कर लो। डॉकर, हाँ, मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे ये एक वेबसाइट है हमारे पास, hub.docker। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक चीज सर्च करता हूँ, उबंटू। उबंटू का किसी को पता है क्या होता है? सर लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। जी, ठीक है, ये देखो, अब उबंटू बेसिकली हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, मैंने एक उबंटू इंस्टॉल करना है, और उसके बाद उबंटू के अंदर मैं नोड जेएस का रन टाइम इन्वायरमेंट भी कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एक उबंटू बनाता हूँ, और उस उबंटू के ऊपर अपना कोई एक कंटेनर रन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी कमांड्स देखते हैं, जिन कमांड्स को हमने यूटिलाइज करके अपना पहले इमेज बनानी है, फिर उस इमेज से हमने डिफरेंट कंटेनर्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो बता सकते हो, ताकि मैं, क्योंकि ये जब तक थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर नहीं होगा आपको आगे प्रैक्टिकल की समझ नहीं आएगी। ठीक है, अभी तक कोई मैंने मुश्किल चीज नहीं बताई, अभी जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया कि इसका पर्पस क्या होता है और इसको हम यूटिलाइज क्यों कर रहे होते हैं। यहाँ तक कोई मसला है तो बता सकते हो मुझे, अगर आप बोल के नहीं बताना। सर जी, आप जी, जी, जी। सर आपने जैसे इमेज और कंटेनर का बताया था, तो इमेज एक क्लास की तरह है और उस पे जो मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करेंगे उसके ऑब्जेक्ट्स की तरह है। अ, देखो, मैं शुरू से लेके आता हूँ। हमारे पास एक सिस्टम के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज चल रही होती हैं। जैसे आपके पास अभी विंडोज यूज कर रही हो आप, अब विंडोज के ऊपर आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। मतलब आपने क्रोम ब्राउजर भी ओपन किया होगा, आपने एंड्रॉइड स्टूडियो भी ओपन किया होगा, आपने साथ कोई वीएस कोड को भी ओपन किया होगा। अब देखो, ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि आपकी सिस्टम के रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें आपका क्रोम ब्राउजर 2 GB रैम ले रहा होगा, इसी तरह मल्टीपल रिसोर्सेज मल्टीपल स्पेसिस ले रहे होंगे। अब बेसिकली इमेज इज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इमेज हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास एक इन्वायरमेंट है जिसके ऊपर हम मल्टीपल आइसोलेटेड कंटेनर्स बना रहे होंगे, और उन कंटेनर्स के अंदर हम अपनी मर्जी की कस्टम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कस्टम कंटेनर कैसे बना सकते हैं, ये देखो, अब यहाँ, सर आप प्लीज ये डिफरेंस दोबारा रिपीट कर दें जो आप जी, बता जी, रहे मैं थे। दोबारा बताता हूँ। देखो, हम शुरू से मैंने बताया कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। जब हमारे पास टीम साइज ज़्यादा होता है, हम एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास कौन सा वर्जन होना चाहिए, तुम्हारे पास कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होनी चाहिए। उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो हमें सॉल्यूशन दिया वो क्या था, डॉकर का था।
ठीक है। अब डॉकर के अंदर देखो, डॉकर के अंदर क्या होता है, एक होती है इमेज और एक होता है कंटेनर। अब इमेज क्या है, इमेज बेसिकली हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके ऊपर हम मल्टीपल आइसोलेटेड कंटेनर बना सकते हैं। जिस तरह हम अपने पीसी के अंदर मल्टीपल एप्स चला रहे होते हैं, जिसके अंदर क्रोम है, वीएस कोड है, एंड्रॉयड स्टूडियो है। अब देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर हम मल्टीपल आइसोलेटेड ऐप चला रहे हैं। इसी तरह हम जब एक इमेज बना लेंगे, इमेज मैं उबंटू की बना सकता हूँ, मैं नोड जेएस की बना सकता हूँ। जब मैंने एक डिफरेंट इमेजेस बना ली, उनके अंदर फिर मैं डिफरेंट क्या कर रहा हूँ, अपनी सर्विसेज चला रहा हूँ और अपना एक कस्टम कंटेनर बना रहा हूँ। एंड गोल मेरा क्या होगा, एक कस्टम कंटेनर होगा। उस कस्टम कंटेनर को मैं यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जाके डिप्लॉय करूंगा, और उसको फिर आप भी यूज कर सकते हो। जो बंदा भी यूज करना चाहता है उसको वो यूटिलाइज कर सकता है। इज इट क्लियर? कोई मसला हो बता दिया करो। गुड। ठीक है, वापस चलते हैं स्लाइड्स पे। जी सर। लैपटॉप क्या मसला है? ठीक है, ये देखो वो आप वाली बात के, इमेज इज लाइक अ क्लास, और कंटेनर क्या है, उस क्लास के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार वापस जाता हूं अपनी इस वेबसाइट पे। अब ये देखो यहाँ पे ना, अभी मैंने क्या किया, उबंटू देखा, लैपटॉप को क्या मसला बन गया है। जस्ट अ मिनट, मुझे इसको थोड़ा सा परफॉर्मेंस, आई थिंक सो हीट हुआ लैपटॉप, गर्मी में बैठा हूँ। ये देखो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे तुम उबंटू को क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो, एंड देन उसको तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन सी इमेज तुम्हारे सिस्टम के अंदर लोकली इंस्टॉल है। क्योंकि बाय अभी देखो मेरे पास कोई इमेज इंस्टॉल नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ से डॉकर्स में दिखाऊं, तो ये देखो अभी मेरे पास कोई इमेज इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, मैं एक बार लैपटॉप रीस्टार्ट करके दोबारा सेशन स्टार्ट कर लूं।